नृत्य और उसके प्रकार। नृत्य मन के उल्लास को प्रकट करने का एक सहज, स्वाभाविक और उत्कृष्ट साधन है। बच्चा जब प्रसन्न होता है और तो वह स्वतः हाथ पैर इधर उधर हिलाकर नाचने लगता है, और वह प्रसन्न उस समय होता है जब उसे अपने मन की चीज़ प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार आदिमानव को जब भूख लगती है तो मिटाने के लिए शिकार के पीछे काफ़ी दौड़ने के बाद जब उन्हें शिकार प्राप्त हो जाता है तो आनंदमय पूर्वक नाचने लगते हैं। अतः आनंद की अभिव्यक्ता नृत्य को जन्म देती है। ध्यान रहे कि केवल हाथ पांव हिलाकर मटकना ही नृत्य कला नहीं होती है। उसे सुंदरता और नियम बुद्धि करने पर ही नृत्य कला का रूप लेती है। इसलिए उपयोगी कलाएं अनेक हो सकती है, किंतु ललित कलाएं 5 मानी गई है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य कला और संगीत कला। संगीत कला के 3 अंग माने गए हैं: गायन, वादन और नृत्य। गायन के अधिक जब नृत्य के साथ गायन वादन दोनों होता है तो नृत्य की सुंदरता बढ़ जाती है। मोटे और तौर से जो नृत्य नियमबद्ध नहीं होता है उसे लोक नृत्य कहते हैं। आदि मानव प्रकृति के गोद में रहते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए तथा प्रकृति से प्रेरणा और शिक्षा लेते हुए जीवन यापन करता था। बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट, घनघोर वर्षा और उसका झरना में बदलना, मोर का नाचना आदि प्राकृतिक मनोहारी दृश्यों से उसे आनंदमय होकर नृत्य करने को प्रेरित किया गया था। फल स्वरूप लोक नृत्य का आत्मसुखद का अनुभव होता है। धीरे धीरे अनेक लोक नृत्य का स्वतः निर्माण हुआ, जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक, ओडिशा आदि शास्त्रीय नृत्य, और जैसे भांगड़ा, गिद्धा, शिकारी, गरबा, गरबी, रास, कोली, छपेली, कबूया आदि नृत्य, ये सब लोक नृत्य का प्रमाण है। भारतीय मान्यता है कि नृत्य की उत्पत्ति भगवान शंकर से हुई थी। उन्होंने ही नृत्य की विभिन्नता मुद्राओं का आविष्कार किया है। तंडु मुन्नी को नृत्य की शिक्षा दी। भरत के पुत्रों ने इस जगत में नृत्य का प्रचार किया है। शिव का यह नृत्य तांडव नृत्य कहलाया। भरत लिखित पुस्तक नाट्य शास्त्र में इस नृत्य का विस्तृत वर्णन किया गया है कि देवी पार्वती ने लक्ष्य नृत्य की रचना की। इस नृत्य का वर्णन सामवेद लिखित संगीत रत्नाकर में मिलता है। तांडव नृत्य पुरुष प्रधान और लाए लक्ष्य नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। भारत की प्रत्येक नृत्य शैली में तांडव और लास्य की छाया दिखती है।